मैंने अपनी शॉप के अंदर सिर्फ 4 महीने काम किया और उसके रिज़ल्ट आपके सामने हैं। ये मेरी आज के दिन की परफॉर्मेंस है और ये मेरे कल के दिन के रिज़ल्ट्स हैं और ये मेरे 7 दिन के रिज़ल्ट्स हैं जो कि आपके सामने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सबको व्यूज़ आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही है, लेकिन मुझे नहीं आ रही। आज की इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको व्यूज़ क्यों नहीं आते। सेकंड में हम देखेंगे कि आपको व्यूज़ आते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आते। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपने कैसे परफेक्ट प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, एक परफेक्ट आपने प्रोडक्ट कैसे चूज़ करना है जिसके अंदर आपको अच्छी सेल आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ईर्ष्या का अपना एक ग्रुप है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा। सो हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ जहाँ पे व्यूज़ नहीं आते। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ जो कि आपको ध्यान से सोचनी है, समझनी है। वो बात ये है कि ईर्ष्या के ऊपर सर्च इंजन काम करता है। कोई भी पर्सन आके कोई कीवर्ड सर्च करता है तो अगर आपकी लिस्टिंग उन कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करती या आपकी लिस्टिंग उन कीवर्ड के ऊपर शो नहीं होती तो इस वजह से आपके व्यूज़ नहीं आते। और ये शो क्यों नहीं होती अभी मैं आपको बताता हूँ। ज़्यादातर सेलर अपने टाइटल ऐसा लिखते हैं जैसे कि वो खुद अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हों। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको टाइटल बताता हूँ, जैसे कि हम लोग टाइटल लिखते हैं हैंडमेड मग विद ब्लू ग्लास। अब ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन इसमें ज़्यादातर कीवर्ड ऐसे हैं जो कि सर्च नहीं होते। जबकि दूसरी जानब बायर क्या सर्च कर रहा होता है, कॉफ़ी मग फॉर गिफ्ट मॉम, जिससे कि एक भी कीवर्ड हमारी लिस्टिंग से, हमारे टाइटल से मैच नहीं करता। जैसे कि बर्थडे गिफ्ट फॉर 5, इस तरह के कीवर्ड ज़्यादातर सर्च किए जाते हैं जो कि हमारी टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा जो लिस्टिंग है वो आगे रैंक नहीं कर पाती। और इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि ईर्ष्या के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सिर्फ टाइप करें, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, और नीचे जो ऑटो कंप्लीटेड सजेशन देता है ईर्ष्या, वो एक्चुअली वो कीवर्ड होते हैं जो बायर सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। उन कीवर्ड को अपने टाइटल में यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे आपने सिंगल कीवर्ड नहीं देना, जैसे कि मग हो गया, रिंग हो गया, टी शर्ट हो गई, सिंगल कीवर्ड आपने नहीं देना। आप अपने प्रोडक्ट के लिए सिर्फ 3 मेन कीवर्ड सर्च करो जो कि आपके मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जो आपका मेन प्रोडक्ट हो। सबसे पहला कीवर्ड जिस पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है उसको आप फर्स्ट में यूज़ करो, जो जिस पे कम कंपटीशन उसको सेकंड में यूज़ करो, और जो सबसे कम कंपटीशन वाला है उसे थर्ड में यूज़ करो। लेकिन इसको एक लाइन की सूरत में करना, एज कीवर्ड बाय कीवर्ड एंटर ना करना। अगर आपको स्पेशली सिर्फ टाइटल के ऊपर क्लास चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा सिर्फ टाइटल के ऊपर। अब इसी कैटेगरीज के अंदर जो दूसरी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है कि हम लोग एसईओ को एक दफ़ा करके भूल जाते हैं और नेक्स्ट लिस्टिंग की तरफ भाग जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। ईर्ष्या का एल्गोरिथम हमेशा बदलता रहता है। जो टैग्स कीवर्ड 6 मंथ पहले काम कर रहे थे, हो सकता है कि अभी के टाइम में वो काम ना करें। सीजनल ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर आप जुलाई में समर के प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं तो हो सकता है इस वजह से आपके प्रोडक्ट के अंदर व्यूज़ जो है ना वो ड्रॉप हो सकते हैं। हर महीने अपनी लिस्टिंग को रिविजिट करें, उनको देखें, अपने टैग अपग्रेड करें, अपने डिस्क्रिप्शन अपग्रेड करें, हो सके तो अपना टाइटल को अपग्रेड करें। जहाँ पर भी सर्च इंजन और एसईओ काम करती है वहाँ पे आप अगर अपनी लिस्टिंग को, अपने प्रोडक्ट को, अपने कंटेंट को अगर डे बाय डे या आप टाइम के साथ उसको चेंज नहीं करते तो आपको कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग इशू है, क्योंकि सेलर यहाँ पे ये सोचता है कि मेरी ये सोच तो सही काम कर रही है, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन लोग बाय नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे। ईर्ष्या के ऊपर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बाय टेस्ट नहीं कर सकता, उनको बाय छू नहीं सकता या ऑर्डर करके उनकी जो है वो रिव्यूज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। वो ट्रस्ट क्या होता है कि ईर्ष्या के ऊपर जब भी एक बायर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आते हैं तो वो 2 चीज़ों के ऊपर आपकी जो स्टोर है या लिस्टिंग है या प्रोडक्ट है उसको देखता है कि कैसा है। नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट इमेज को देखता है, नंबर 2 आपके शॉप को देखता है। अगर आपकी प्रोडक्ट इमेज सही नहीं है या फिर आपकी शॉप के अंदर मिक्स कैटेगरीज के प्रोडक्ट ऐड हैं, जो कभी कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया, कभी कोई प्रोडक्ट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बायर सोचता है कि ये ट्रस्टेड बंदा नहीं है या फिर इस बंदे को इस चीज़ के अंदर नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट को लेके चलते हो तो आप एक प्रोफेशनल स्टोर क्रिएट कर रहे होते हो, आपके स्टोर की लुक एक प्रोफेशनल होती है, आप एक प्रोफेशनल बंदे लगते हो क्योंकि आप एक ही कैटेगरीज को लेके चलते हो। लेकिन जब हम मिक्स कैटेगरी को लेके चलते हैं तो उससे हमारा जो ट्रस्ट है वो लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑर्डर नहीं आते। अब इसका सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1 आपने अपने स्टोर का एक सिंपल थीम रखना है जो कि हर लिस्टिंग पे अप्लाई होगा। नंबर 2 आपने एक ही कैटेगरीज को लेके चलना है, एक ही कैटेगरीज के अंदर काम करना है। और नंबर 3
आपने अपने प्रोडक्ट इमेज के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, उसके ऊपर क्लिक थ्रू रेट आपका सबसे ज़्यादा हो, जिसको CTR भी कहा जाता है। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आपकी बनती है वो होते हैं आपका डिस्क्रिप्शन। मैंने अपने स्टूडेंट के भी डिस्क्रिप्शन रिव्यू किए हैं, जो मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं स्टूडेंट, मैं उनके भी रिव्यू करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने डिस्क्रिप्शन को क्लियर नहीं लिखते। हमारे डिस्क्रिप्शन हमेशा क्लियर होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि विदिन 2 मिनट्स के अंदर हम उसको रीड कर सकें। हम क्या करते हैं कि अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 से 3 4 पैराग्राफ भर देते हैं, जो उसकी ChatGPT से लिखवा लें, कहीं से भी लिखवा लें, वो एक कंप्लीट एक खिचड़ी बन जाती है जिसको रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखें जो इजी टू रीड हो और डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे आप बात कर रहे हो। अब यहाँ पे होता क्या है कि सेलर आता है आपके लिस्टिंग के ऊपर और आपका डिस्क्रिप्शन जब रीड करने के लिए ओपन करता है तो उसको 3-4 पैराग्राफ मिलते हैं पढ़ने के लिए, तो वो इतना टाइम लगाने के बजाय वो स्किप कर देता है, वो किसी और लिस्टिंग के ऊपर चला जाता है। तो यही वजह बनती है आपकी, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं आते। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो हमारी सेल ना आने की होती है वो ये होती है कि हम गलत ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसा कि आज ही हाल ही में मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे में कहा है कि सर मैं Etsy के ऊपर अपने स्टोर के ऊपर 14 अगस्त से रिलेटेड कोई डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि भाई ये ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है, इसका आउट ऑफ कंट्री से कोई लेने देने नहीं। बिल्कुल इसी तरह हम ऐसे ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं जो हमारी रीजन हमारी कंट्री में चल रहे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री के लिए वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होते। तो ऐसे ट्रेंड को फॉलो करें जो आउट ऑफ कंट्री में चलते हैं, लाइक UK में, USA में। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग, जहाँ पे हम लोग गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं। ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज़ करके उसके ऊपर काम कर रहे हो तो जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लो, आपको 2, 4, 10 ऑर्डर से ज़्यादा उसके ऊपर ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं होगा। तो जब तक आप एक सही विनिंग हॉट प्रोडक्ट चूज़ नहीं करोगे तब तक आपकी शॉप ग्रो नहीं होगी। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं 2 चीज़ें अपनाता हूँ हमेशा। सबसे पहले मैं कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट का नाम चूज़ करता हूँ, टाइप करता हूँ Etsy के ऊपर, तो वहाँ पे जो ऑटो सजेशन जो मुझे नीचे मिल जाते हैं उनसे एक मैं आइडिया लेता हूँ कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा मैं चेक करता हूँ, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ फर्स्ट पेज के ऊपर न्यू सेलर आ रहे हैं जिनकी न्यू शॉप है, कम से कम मैक्सिमम उनकी 8 मंथ से ज़्यादा पुरानी शॉप ना हो। 8 मंथ के अंदर अगर कोई शॉप आ रही है तो इसका ये मतलब है कि इस प्रोडक्ट के अंदर न्यू सेलर रैंक कर रहे हैं, जिसमें आपको भी रैंकिंग करने के लिए आसानी होगी। ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना जिसके अंदर न्यू सेलर फर्स्ट पेज के ऊपर कम हो, उसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है। आपने प्रोडक्ट चूज़ कर लिया, लेकिन जिस तरह के मार्केट में प्रोडक्ट बन रहे हैं एज इट इज़ उनको फॉलो मत करें, थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। कैसे चेंज लेकर आएँ? जैसे कि पर्सनलाइज मग है, अब इसको सेम आप सेल करोगे यही कीवर्ड यही प्रोडक्ट लेके तो आपको सेल कम आएगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पर्सनलाइज मग विद हेयर राइटिंग फाउंड, अब ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इस चीज़ को बना के, इस प्रोडक्ट को बना के आके आप सेल कर सकते हो। तो हमेशा जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रहे हैं उनको फॉलो मत करो, उनमें चेंजिंग लेकर आओ। उनमें चेंजिंग लाने से क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट अलग दिखेगा, यूनिक दिखेगा, जिसमें सेलर जो हैं, बायर जो हैं वो आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे और आपके प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर और व्यूज़ गेन होंगे। दूसरी बात ये है कि सीजनल और एवरग्रीन दोनों प्रोडक्ट को बैलेंस करके चलें। अब ये क्या है, सीजनल प्रोडक्ट वो होते हैं जैसे कि क्रिसमस हो गया, इसके अलावा न्यू ईयर हो गया, इस तरह के जो सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि डेली की यूज़ में होते हैं, जैसे कि ज्वेलरीज हो गया, होम डेकोर हो गया, टी-शर्ट हो गई, वॉल आर्ट हो गया, SVG होगी, ऐसे प्रोडक्ट जो कि डेली यूज़ होते हैं। और सबसे लास्ट में जो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ वो ये है कि Etsy की कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग करें। जब आप Etsy की कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि बाकी सेलर क्या सेल कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। आपको ट्रेंड का पता चलेगा, अपडेट का पता चलेगा, प्रोडक्ट का पता चलेगा, प्रोडक्ट हंटिंग का पता चलेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको अपडेट्स मिल सकती हैं। तो इसी अपडेट के लिए हमने Etsy का एक व्हाट्सअप का ग्रुप बनाया जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे Etsy के पेड कोर्सेज में इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्हाट्सअप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं, जहाँ में हम आपको जूम के ऊपर लाइव क्लासेस में हम आपको A to Z Etsy का काम सिखाया जाता है, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर हमने जोर लगाया और पॉइंट सबसे मेन पॉइंट जो हमारे कोर्स का है वो ये है कि आपने अपनी लिस्टिंग को रैंक कैसे करना है, जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो कोर्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आई होप कि आपका माइंड क्लियर होगा। अगर कोई आपका सवाल है आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर या यहाँ पे कमेंट में आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।